ये कनफड़े लोग नाथ योगी कहलाते हैं। ये गोरखनाथ के शिष्य हैं। इतिहासकार गोरखनाथ को 8वीं से 12वीं सदी का एक हठ योगी मानते हैं। वे शायद बंगाल में पैदा हुए थे। भारत के लोक जीवन में ऐसी किंवदंतियां हैं कि वे योग बल से मृत्यु को जीत चुके एक महान हठ योगी थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे और उनके गुरु शिव थे, जिनको नाथ परंपरा में आदिनाथ कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ 8वीं से 10वीं सदी में बंगाल या आसाम में किसी मछुआरे के घर पैदा हुए होंगे। वे हठ योग के संस्थापक माने जाते हैं और वे तंत्र के एक योगिनी कौल संप्रदाय की शुरुआत करने वाले भी माने जाते हैं। ये कौल ज्ञान निर्णय पुस्तक उनके द्वारा ही लिखी हुई मानी गई है। जहां आज ये कामाख्या मंदिर है, वहां कभी मत्स्येंद्रनाथ ने योगिनी साधनाएं की थी। ये स्थान योग का गढ़ रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर के चारों ओर बिखरी इस बस्ती का असली नाम गुवाहाटी न होकर योगी हठी था। मत्स्येंद्रनाथ आसाम से चलकर नेपाल आए, इसकी बहुत ही रोचक कहानी है, जिसका सार ये है कि वे जन साधारण का कल्याण करने वाले योगी थे। ये मत्स्येंद्रनाथ मंदिर है। नेपाल में मत्स्येंद्रनाथ की अवलोकितेश्वर के नाम से पूजा की जाती है। आर्याव अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर का अर्थ के हो, always looking downward. If there is somebody suffering, then I should lend my hand and just pull him out. ये मत्स्येंद्र आसन है जो मधुमेह रोग के उपचार में बहुत प्रभावशाली है। मत्स्येंद्रनाथ के नेपाल आने का कारण गोरखनाथ ही है, इसलिए नेपाल गोरखनाथ को अपना राष्ट्रीय इष्ट देव मानता है। सिक्कों और राजकीय चिन्हों पर गोरखनाथ का ही नाम है। उनके सम्मान में नेपाली स्वयं को गोरखा कहते हैं। हम इस समय नेपाल के गोरखा जिले में हैं। भारत में उनके नाम पर गोरखपुर शहर भी है। उनका उल्लेख पूरे उपमहाद्वीप में मिलता है। भारत के लोक जीवन में मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, राजा भृतहरि, रानी मैनावती को लेकर अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। ये लोग उन्हीं की कहानी कह रहे हैं। गोरखनाथ उस समय आए जब जाति भेद कट्टरता की सीमा तक पहुंच चुका था। ज्ञान पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। भारत के बहुसंख्यक लोग आध्यात्मिक भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने ऐसे लोगों को धर्म परिवर्तन से रोका। जातिवाद और बाह्य आडंबरों पर उनकी चोट तिल मिला देने वाली थी। भक्ति की सामाजिक क्रांति उनकी ऋणी है। गोरखनाथ ने हठ योग पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें गोरखबाणी और सिद्ध सिद्धांत पद्धति प्रमुख हैं।